आप जैसे योग्य लोगों के साथ चर्चा करते हुए आप देखिए, आप मेरी दुआ है कि आप सब एक दिन शिक्षा में जाएं। हो सकता है आप शिक्षा में नहीं जाना चाहते, आप कोई अफसर बनना चाहते हैं, भगवान वो भी आपकी इच्छा पूरी करे, या जीवन में जो भी मोड़ हो वो तो मैं प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। परंतु मेरी दरख्वास्त से पहले थोड़ा इधर को घूमिए आप, क्योंकि आपकी इतनी ब्यूटीफुल शक्लें हैं, इतनी अच्छी दिखने रही हैं। तो आज हम बात करेंगे शिक्षक के रोल की, शिक्षा व्यवस्था की, ठीक है जी। तो मेरी एक थीसिस है, आप देखो ये सही है कि गलत है, एक अजम्पशन है मेरी। क्या टीचर जो है नॉलेज गिवर की तुलना में एक फैसिलिटेटर रह गया? आज के युग में शिक्षक जो है एक सिर्फ ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करने वाला व्यक्ति बन गया है, या तो कभी कभी थोड़ा आइडिया देने वाला व्यक्ति बन गया है, ना कि ज्ञान का सारा सोर्स है। और इसलिए उसको इस भय में नहीं रहना चाहिए कि अगर मेरे कई बच्चों के सामने कोई कमी एक्सपोज हो गई तो उससे कोई मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी या मेरा कोई मान कम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा तो एक प्रक्रिया है निरंतर सीखने की। और कई बार इस भय के कारण क्या होता है, हम बच्चों की क्वेरियों से घबरा जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं बच्चे, उनकी नई आइडियाज़ हम ले नहीं पाते। तो इस विषय में हम एक डिस्कशन करेंगे, जनरल डिस्कशन, आपकी राय लेंगे। सबसे पहले हम गीतांजलि जी का कुछ राय लेना चाहते हैं इस विषय में। बेटा आप क्या समझते हो? सर, एक टीचर बहुत बड़ी भूमिका हाँ, निभाता जोर है। से बोलो बेटा, शाबाश। वो बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, डिमोटिवेट करने की बजाय कि बच्चे तुम ये ना करो वो ना करो। हाँ। उसकी बजाय बच्चे को सही तरीका, मतलब कि कैसे उस चीज़ को करना फॉर चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आपने उदाहरण दिया था क्लास में कि मैं कोई Yes, थीसिस sir. करना चाहती थी आप, ठीक है जी। कौन सी थीसिस बोली थी आपने करना चाहती है? फेमिनिज्म फेमिनिज्म या कास्ट के पे, ऊपर। कास्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो मैं ये बोलूँ कि भाई बेटा ये नहीं होगी, है ना? हाँ जी। इसके बजाय मुझे आपको कि बेटा मैं आप ये इस तरह से बताने का कर प्रयास सकते करना हो। चाहिए कि हाँ। मतलब मुझे ये किस तरीके से करना चाहिए, मतलब जिससे मतलब मैं इसमें सक्सेस हो सकती हूँ। मतलब बच्चों को अपने गोल खुद चुनने दो, उसमें हाँ कितनी जी। आप हेल्प कर सकते हैं वो करनी Yes, चाहिए, sir. बजाय उनके गोल मैं तय करूँ। यस सर। वाह, अच्छा कुछ और ऐड करना चाहोगे बिटिया? ठीक है, तो सोचिए। अच्छा आप बोलो राणा जी, सर ऋतिका राणा जो जी। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी सर टीचर मिले, अगर हम अपना पर्सनल हम ऐसा बताएं कि हमारा ये गोल है, हाँ। सर वो जो जितने भी टीचर हैं वो डायरेक्ट बोल देते हैं आपसे नहीं होगा। सर जो एक टीचर होना चाहिए उन्हें गाइड की तरह काम करना चाहिए, और अपने जो स्टूडेंट हैं उनको गाइड करना चाहिए कि ये जो तुम्हारा गोल है इसको जो अचीव करने के लिए तुम्हें ये स्टेप करने चाहिए, और ये तुम्हारे रिसोर्सेज हो गए जिससे तुम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकोगे। अच्छा मैं समझ गया, आपकी Yes, बात sir. इनसे मेल खा रही है कि ड्रीम बच्चे देखे Yes, और yes, उनको उसको पूरा अचीव करने करने का के लिए मार्ग जो मतलब है योगदान गुरु करना। दिखाए। Yes, करना तो आपको yes, पड़ेगा, है ना जी। करना तो हमें मार्ग पड़ेगा। दिखा सकता है, Yes, करना तो आपको सही है। गाइडलाइंस तो तभी होंगे जब हम सही लाइन में उस गोल को Yes, क्या sir. बोलते करेंगे, कोई मतलब एक pursue करने बताने की- वाला, मतलब सही डायरेक्शन में हमको ले जाने दे वाला। हाँ। Yes, पर स्वप्न की चुनाव हम स्वयं करना चाहिए। Yes, sir. गुड सर, आप क्या बोलेंगे? आप वैसे सर मेरे को लगता है कि नाम क्या है सर आपका? पहले गिरधारी। बोलो गिरधारी भाई। सर मेरे को लगता है कि एक टीचर का रोल जो स्टूडेंट के लिए होता है हाँ ना, जी। वो सिर्फ इन फॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन, Yes, अच्छा sir. वो इनफॉर्मल एजुकेशन वो क्या हुई बेटा? इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे समाज में कैसा रहना है, हमने अच्छा। क्या गोल सेट करना है। अच्छा जी। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तो इतना ही हो कि किताबी ज्ञान कैसे अर्जित हाँ, करना पूरा है। कर लिया। Yes, sir. हाँ जी। सर अगर मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना हाँ, चाहता बस बात टीचरों की का, बात लगी, yes, हाँ sir, जी। बात की बात लगी तो हाँ। ऐसे बहुत से टीचर पाए जाते हैं आजकल जो सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं सिर्फ। बुक्स पढ़ाई। ये सर जैसे क्लास में आते हैं तो हाँ जी। जो पढ़ा है आपने उससे लेना देना नहीं होता हाँ जी। है, सिर्फ अगर सर उनको उन्होंने। क्वेश्चन भी Yes, sir. मतलब सब्जेक्ट के बाहर का पूछना तो वो Yes, गुस्सा sir. हो जाते हैं, कहते हैं ये Yes, तो sir, है ही उन पर नहीं, तुम इस पे फोकस ऐसे करो। प्रश्न पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं आता, उनको सिर्फ अपना वो चैप्टर क्लोज करने होते हैं। मतलब मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, Yes, दैट्स sir, yes, ओके sir. ओके। Sir, सिलेबस सेंट्रिसिटी, Yes, ओके sir. सर ओके। मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक टीचर का Holistic. ये रहता है, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन भी दे और फॉर्मल एजुकेशन भी भी दे। दे, अच्छा। Yes, sir. एक बात पूछूं गिरधारी भाई, Yes, sir. अगर कहीं आप शिक्षक बन गए किसी दिन, Yes, sir. तो क्या आप इस कसौटी पे उतरने का प्रयास करोगे? Yes, sir, मैं ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो ऐसा करने के लिए ना, हाँ। सबसे पहले जब क्लास लगाएंगे टीचर, सबसे पहले एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट करना वो कैसा है, मतलब हवा साफ रखेंगे कमरे की, क्या अब करेंगे? साहब नहीं सर, हाँ, ऐसी बातें करनी चाहिए नहीं कि मतलब जिस मतलब- माइंड सेट हो जाए। मानसिक मतलब दोस्ती हो जाए या मतलब Yes, क्लोजनेस yes, मैसेज। yes, sir. बच्चों दोस्ताना को ना व्यवहार डराना होता है, नहीं चाहिए ऐसा- कभी भी, मतलब एक टीचर को Yes, बच्चे sir, को yes, अगर sir. पहले डर पैदा कर देगा ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं मतलब झिझकता रहेगा हमेशा की, वो अपनी जो सही बात है ना वो मतलब कर नहीं पाएगा। शाई हो जाएगा, Yes, मतलब sir. यस सर। मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो और Yes, बच्चा sir. खुल के एक बोल टीचर सके। को मतलब अपना ऐसा एनवायरनमेंट Yes, क्रिएट sir, करना class चाहिए में क्लास आके। में, कि बच्चा अपनी बात मतलब खुल कर रख सके, वो बिना किसी डर के। बिना किसी डर के मतलब बेझिझक अच्छा। अपनी बात बोल वाह, सके। क्या बात बोली। और ऐसा सर जो लगता है। क्लास में सबसे डम स्टूडेंट होता है, सब Yes, sir. डम तो कोई नहीं होता, डम मतलब कोई नहीं होता। बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट होता है। उसको भी सर- motivate सर उसको मतलब पूछना चाहिए कि क्या। बेटा क्या बात। हाँ जी सर। और अगर क्वेश्चन करते हैं सर, वो जो टीचर है वो फोकस करते हैं जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, अच्छा। तो Yes, उन्हीं sir, को ये सर common बात है। उनके आस पास ही सर वो क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं को वो सर एक सेंटर ऑफ अच्छा, मतलब फिर अट्रैक्शन बनाते हैं। एक कॉकस बन जाता है कि जो Yes, आता है sir. बस, ओके समझ और गया। सर
मैं ये बोलना चाहूँगी कभी भी मतलब ना किसी तेज बच्चे के साथ ना किसी जो तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत ही जो ब्यूटीफुल कमज़ोर बात है, बोली उसकी आपने। तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या क्योंकि बात बोली पता क्या आपने। होता है जो कमजोर कमजोर तो नहीं हम बोल सकते, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उसका, हाँ। और मतलब जितना वो ट्राई कर होता है ना वो उससे मतलब बहुत क्या नीचे बात बोली। चला जाता मैं है। आपको बताना चाहता हूँ, तुलना के लिए मैंने एक पिक्चर देखी थी यूट्यूब फेसबुक में, अब तो मैंने छोड़ दी। उसमें बोला आजकल का एजुकेशन की तस्वीर बनाई थी और अलग अलग जानवर बनाए थे। Yes, कोई बच्चा मच्छी है, कोई हाथी है, कोई बंदर है, सबको बोलते पेड़ पे चढ़ जाओ। yes. जो पेड़ पे चढ़ गया ये समझदार है। मतलब कि आदमी की अलग अलग स्थिति है ना, जैसे जिसको अपनी अलग अलग कैपेसिटी हाँ। है ना बच्चों की, मतलब वो अपने मतलब पूरा प्रयत्न करता है सर कि स्किल मतलब भी अलग अलग है। कोई हाँ। पढ़ने में अच्छा होगा, कोई घर में खाना और बनाने काम करने में, में अच्छा कोई होगा, घर की जिम्मेदारियों में। और कोई मतलब ऑलराउंडर होगा, मतलब जो सारी चीजें करता हो। क्या बात बोली। बट मतलब हर बच्चे में ना ये क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो सारी चीजें Yes, sir, मैनेज किसी करे। को वो किसी किसी सीखने में में ज़्यादा होती है। बिल्कुल। इंटरेस्ट होता है, किसी किताब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट क्या बात बोली। Yes, sir. और बेटा मुझे पता सर, लग रहा है जैसा इन्होंने बोला ना हाँ जी। इंट्रोवर्ट जो क्लास बच्चे, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को सही में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट को और ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा पावर की वजह से डर जाते हैं, डिमोटिवेट कर जाता है बच्चा। हाँ। जैसे बोलते हो बेइज्जती जैसे करा देखो बेटा देते हैं। मेरा बड़ा अनुभव तो नहीं ना, उनके सर। पर मैं पहली बार गलती से घुस गया क्योंकि मैं कर रहा सिविल सर्विस की तैयारी। Yes, sir. तो पर मेरे को नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, तो मैं ऐसे पढ़ाने लग गया कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी। पर मुझे फिर टीचिंग से प्यार हो गया, तो 4-5 साल मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाया, फिर उसके बाद मेरी नौकरी 10 साल की हो गई। तो मैंने ये पाया जब हम किसी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को प्रेम देते हैं ना, Yes, sir. प्रेम समझते हैं Yes, आप, sir. अनकंडीशनल लव देते हैं, तो मैंने लंगड़े भी चलते देखे, Yes, sir. मतलब लड़खड़ाते भी उड़ते देखे। मतलब ये जो गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं ना, चिड़िया से मैं बाज लड़ा हुआ, 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ। तो वो कोई बड़े शेर नहीं बन गए, इंसान आया इंसान ही, पर उनके आत्मबल को इतना लिफ्ट कर दिया गया कि व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो गया। और सर मैं इसमें एक बात ये और कहना चाहूँगी, जब मतलब बच्चा पढ़ाई के लिए आता है तो वो उसकी बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं की जानी बिल्कुल नहीं, हाँ, वो ना कैसे, उसके हाँ, कलर पे, ना हाँ, face उसके पे, ना वेट उसकी पे, हाइट body पे क्या लेना। यस सर। बिल्कुल, क्या अच्छी बात बोली आपने। मतलब सबसे बड़ी बात है पहले बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट को यस सर। Respect. Instill और करना। उसका सबसे दूसरी बात है कि दोस्ताना व्यवहार हाँ, करना मित्र सबसे बना। बड़ी है। वाह, क्या तभी बात समझ जाएगा। वाह क्या बात student बोली को। यार आपने। सर आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर आपने जो पूछा था जोर से कि बोलिए, भाई, हाँ जी। आज शिक्षक, टीचर हाँ जी। शिक्षक सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं रहा है, बिल्कुल। या नहीं बन रहा है, या हाँ। सेंटर वो नहीं है नॉलेज का। हाँ। आज इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, बिल्कुल। सब जगह से आ रहा है। बिल्कुल। यूट्यूब से आ रहा है, बिल्कुल। दूसरे व्यक्ति से आ रहा है, बिल्कुल, सोशल मीडिया से आ रहा है। जी। सोशल मीडिया का जो एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज, सोशल मीडिया वो- बन चुका है, बहुत वो बड़ा, हाँ जी। यूट्यूब बन चुका है। हाँ, अब जो एक टीचर जब पढ़ा रहा है हाँ। आज, हाँ। तो उससे पहले शायद बच्चा वीडियो देख चुका देख के होगा, आ चुका है, किसी हाँ। अच्छे टीचर का, और भी बढ़िया, अलग टीचर का, बिल्कुल, या बिल्कुल। गूगल में कुछ हाँ जी। रिसर्च करके या दूसरी साइट में जा करके उस ज्ञान के बारे में, उस विषय के बारे में जानकारी जुटा चुका होगा। हाँ जी। लेकिन जब क्लास में जब बच्चा जाता है अपने क्वेश्चनों को लेकर के, हाँ जी। वहाँ पर टीचर जो काम करता है, टीचर आज भी वही है और कल भी वही था। वही है, एक समय में मान के चलिए मैं 2010 में जब पढ़ता था, उसमें मेरे लिए टीचर ही सब कुछ था। उसमें उतनी क्रांति तो नहीं थी कि वही नेट था या दूसरा चीज़ें थी, तो जो भी नॉलेज था टीचर ने आगे से गलत बताया या सही बताया, एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट कर लेते वाह, थे और क्या हमें बात बोली हमें आपने। लेना पड़ता था वो। सही बात। और ना तो मेरे अंदर इतनी समझ थी, और कोई शायद source था ऐसा। और उतना सोर्स भी नहीं था, उतना जगह या हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। मतलब आप बता रहे हैं शॉर्ट में कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखिए आप, मतलब Yes, sir. ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन का जो आज हो रहा है इम्पैक्ट। यस, और मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, हाँ। दिन भर लेक्चर व्यक्ति एक बार सुनता है, तो हाँ। वो उस वक्त तो थोड़ी चीज़ें समझ लेता है, लेकिन पूर्णतः उस लेक्चर को हाँ, समझ याद पाता नहीं है। रख सकता। लेकिन शाम को जब वो चीज़ दोबारा किसी दूसरे टीचर के माध्यम से सुनता है, हाँ। तो कुछ चीज़ें उसे याद रहती है और उसे रिलेट करने लगता है। हाँ। इससे बच्चे का जो ग्रूमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। हाँ, और दूसरे दिन वो बच्चा उस टीचर के सामने जब जाता है, तो Query, हाँ। बहुत तेज तरार बन के जाता है बिल्कुल, उस बिल्कुल। विषय में जो उसने निपुण होगा, एक तो हाँ। पहले टीचर के माध्यम से सुना और दूसरा जो खुद पढ़ के आ गया। हाँ। पहले आधा और उसने बुक्सों से पढ़ा, किसके आज वर्तमान समय में एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे बुक्सों से डरते थे, पुस्तकों से डरते थे, डर लगता था कि इनकी ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, जिनको आंखों में प्रॉब्लम जो भी होता था, वो आज दूसरों को सुनी सुनाई बातों पर या सुन के जो ज़्यादा ग्रहण करते ग्रेस्प थे, कर रहे हैं, easy उनके भी है लिए ना, सबसे खाना अच्छी बात बनाते हुए है। देख रहे हैं। उनके लिए अच्छी बात है आज यूट्यूब है। अब यूट्यूब की एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, शिक्षा के बाद, शिक्षा मतलब किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, सिर्फ स्कूल कॉलेज में बाउंड्री में हाँ, लिमिट नहीं है। वाह, Limit नहीं बड़ा कर सकते। ब्यूटीफुल। अब भारत बुक पढ़कर मतलब बच्चे ना 2 तरीके से मतलब क्या बोलते हैं ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसी को होता है पढ़ना, मतलब बुक्स पढ़ना, उससे वो मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होता है, और किसी को होता है जैसे बुक नहीं पढ़ना था, मतलब सुनी सुनाई बातें जैसे ज़्यादा याद रहती है। हाँ, तो better। जैसे अब यूट्यूब आ गया है या कुछ और, मतलब इस तरीके से मतलब उसको गेन करता है। हाँ सर, आगे आप सर मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन के मामले में आज पूरे विश्व की बात करूँगा, आज जो अनपढ़ व्यक्ति है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, बल्कि निरक्षर कहूँगा, अनपढ़ तो नहीं कहूँगा, हाँ। क्योंकि उसने बहुत पढ़ लिया अपनी लाइफ में। हाँ।
निरक्षर व्यक्ति है, बहुत अच्छी जिसने बात बोली आपने, IIT पढ़ाई का मतलब सिर्फ IIT में कभी नहीं गया, IIM में कभी नहीं नहीं गया, गया जी। आज वो कई बार सॉफ्टवेयर या दूसरे जो यूट्यूब से देख करके अपने जो कंप्यूटर है वहाँ से कोडिंग शोडिंग करके जो भी सीख रहा है, हाँ कर रहा है, बिल्कुल। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अच्छी टेक्निक ला रहा है, और इसके अलावा कुछ जुगाड़ कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है अपने खेतों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जैसे समाज के लिए, आपने अपने मेरे को परिवार एक के बार वो लिए। भेजा, मेरे वीडियो के लिए भेजा मुझे हाँ जी। आपने, तो मैंने देखा आपने एक ऐप यूज़ किया, कैनवा जो भी था। तो देखिए आप तो मेरे के कंप्यूटर तो कहीं ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आपने गांव से पढ़े, पर आपने अपनी बुद्धि से उस ऐप को चलाना सीख लिया। और दूसरी बात सर माध्यम है ऑनलाइन जो एजुकेशन के मामले में, इसलिए आज जो वर्तमान समय जो टीचर का रोल बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है कि मैं चेक करूं कि मैं गलत हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता। आज हमारे पास कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर हमारी जेब में जेब होता में है। सबके यहाँ, और दूसरी बात, कई बार ये पूर्णतः सत्य नहीं होता, क्योंकि हाँ। इसमें भी व्यक्ति ने हाँ, लिखा fault होता हो है। सकते हैं। इसमें फॉल्ट हो सकते हैं, हाँ। लेकिन उसकी तय के लिए बहुत सारी साइट है, आप हाँ। दूसरी जगह चेक कर काउंटर लीजिए, फैक्ट्स होते हैं, अलग वीडियो। बहुत जगह चेक कीजिए, हाँ। तो आपको सही निष्कर्ष मिलेगा और बच्चों को गाइड करने के लिए आपके पास मतलब अच्छा, हमारे पर पास एक प्रश्न फिर अच्छा ये है साधन भाई है। ना, इससे फिर टीचर का वैल्यू कम नहीं हो जाएगी क्लास में? नहीं सर। जब उससे ज़्यादा सोर्स वाले और भी हैं तो टीचर कहीं अपने को छोटा महसूस नहीं करेगा दोस्त? नहीं सर, इसमें दो तरह के व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। अच्छा। एक व्यक्ति ये सोचता है कि आगे वाले को ज़्यादा आ रहा है, तो वो ये सोचता है कि इसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, मैं एज में बड़ा हूँ, मैंने 20 साल काम किया, 10 साल काम किया, मतलब 5 साल, एज को भी छोड़ना पड़ेगा वापस, सब कुछ छोड़ना बिल्कुल, पड़ेगा, सिर्फ सीखने क्योंकि की। जो बच्चा आज आ रहा है आपके सामने हाँ। वो 2000 मान के चले सर, हाँ। 2000 के बाद का पैदा हो रहा है, इनकी उसके पास फैसिलिटी कब से आ चुकी है। हाँ अब हम 2002 में के आसपास जन्म लिया हमने, तो हमारे पास फैसिलिटी कंप्यूटर वगैरह की- बिल्कुल, जन्म का ही फर्क पड़ गया। हमारे पास वाह, जो वाह, फैसिलिटी वाह। वो आई 2012 के बाद क्या खास बात तौर है, पर। क्या बात लेकिन जो है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 2024 में, वो 2 साल बाद ही मिनी कंप्यूटर से जुड़ रहा है सर। वाह, बहुत अच्छा। अब दूसरी आपने बात- मतलब इंटर जनरेशनल अच्छा, गैप भी बताया। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो हमारे को जाना पड़ता सीखने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, हाँ जी। कीबोर्ड के लिए, टाइपिंग के लिए कहीं और मान चलिए किसी कैफे में या कंप्यूटर सेंटर- कंप्यूटर सेंटर जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है 1-2 महीना। लेकिन जो हमारे पास घर में बच्चा आज पैदा हो रहा है, उसके तो परिवार में हो रहा है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, और हाजी से वो उंगली चला रहा है वहाँ पर। वाह, अब बताइए परफेक्ट कौन होगा? वो बच्चा जो बचपन से काम कर रहा है, जो अभी सीख रहा है। वाह। तो मेरी उम्र का क्या हिसाब किताब हुआ फिर? उम्र तो में मैंने इतने बाल सफेद कर दिए, अपने बाल बिल्कुल गंजे सर, हो गए मेरे। ये होता है। इसका क्या होगा? ये मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो व्यक्ति 20 साल लगा रहा है, पीछे से ले आ रहा है, वो तो कुछ उसको चीज़ें ज़्यादा तो लाएगा ना सर, नॉलेज तो होगा उसको। अब एक टीचर जब आता नहीं, है, मान लो कोई युवा साथी ऐसा मिल गया अच्छा। जो मुझसे भी प्रकांड है, छात्र है पर मेरा, लेकिन अब सर कैसे बर्दाश्त कहीं करूं ना उसको? कहीं वो कम होता है किसी ना किसी क्षेत्र में। जो अध्यापक है उसको एक गर्व की बात होनी चाहिए कि मेरा जो स्टूडेंट है वो इतना आगे बढ़ गया मेरे है से कि भी मुझसे आगे है, भी। नहीं Yes sir, गर्व yes होनी, sir, खुशी yes होनी, sir। तभी और शायद गुरु को Jealous भगवान वाली का feeling दर्जा। नहीं होनी चाहिए सर। यहाँ पर मतलब टीचर का रोल एक और जगह आ जाता है सर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ज्ञान आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, अब जो जिसके पास ज़्यादा आ जाता है कुछ चीज़ें, वो कई बार भूल जाता है मैंने किस ओर जाना हाँ, है। भूल गया था। उस वक्त वो टीचर काम करता है हाँ कि जिसके बेटा पास ये भी देखो साथ जिसके में। पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का हाँ। एक्सपीरियंस है, जिसकी एज 45-46 साल है, या पढ़ाने का 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसे पता होता है कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में जाकर के टूट गया क्या या बात को है। निखर गया, ठीक वो अच्छे से एनालिसिस किया होता, उन्होंने देखा होता, आंखों ठीक देखा है होता सर। है। मिस किरण, आपके बारी अंततः आई, पर आपका क्या विचार है इसमें? सारी जो डिबेट इतनी इनरिच हुई, इतने व्यूज आपने सुने, इतने अच्छे, मैं तो हैरान हो गया सुन के। आप क्या कहेंगे इसमें? सर मुझे लगता है कि जो थोड़ा जोर से टीचर बोलिए। का जो रोल है वो जी। अलग अलग क्लास से लेकर अलग अलग रहता है। जैसे कि हाई क्लास में उनका रोल अलग होता है, और अच्छा। जो लो क्लास जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है उसमें उनका रोल अलग होता वाह, है। क्या बात जो है। हाई स्टैंडर्ड के बच्चों के जैसे हम हो गए, हाँ। हमें तो अपना पता है हाँ। कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें कहाँ से गाइडेंस लेनी वाह। है। पर रियल जो हम अपना वो बोलते हैं कि अपनी प्राइमरी, नहीं प्राइमरी या फिर हाँ सेकेंडरी, हाँ जो भी जी। पहले करते हैं उसमें ना टीचर का रोल बहुत रहता है, क्योंकि वो एक गाइड की भूमिका अदा करते हैं कि करते हमें हैं। किस तरफ से जाना है। उस जी। टाइम बच्चे को शायद नहीं पता होता है जी। कि हमारा एक्चुअल में क्या गोल है। जी। तो बच्चा सीखता है, आगे आगे जाता जी। है, तब उसे पता लगता है। और इस मामले में स्टेज में पहुंचने में टीचर का रोल एक गाइड का रहता ही है। रहता है। वो एक किसी भी स्टूडेंट के बेस के लिए अच्छा है। अच्छा जी। इंटरनेट, यूट्यूब हो गया या फिर कोई अदर जो एक्टिविटी है जिससे हम सीख रहे हैं आजकल, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हाँ। एक टीचर एक एक ऐसे काम फॉर्मल करता है- पर्सनल गाइड है आपका, है ना? गाइड 1 to 1, उनका हाँ होना जी। जरूरी है, क्योंकि जी। अगर वो हमें गाइड करेंगे तभी हम हाँ। फोन, यूट्यूब वगैरह बिल्कुल। अदर बिल्कुल सर, साइट इस देख बात पर सकते मैं एक हैं। और बात जोड़ना चाहूँगा, जब हमारे पास नॉलेज का रिसोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो आगे वाला व्यक्ति खजल हो जाता है, क्या ले क्या नहीं ले। छांटना। आज जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो ये बात Advance करें है। ऑनलाइन एजुकेशन की, तो सर इसमें इतना सारा मटेरियल सर कि आदमी क्या क्या शिफ्ट क्या करना Yes, है? sir, ओके उसको ओके। सर गाइड करने का काम सर Focus इसी teacher तरह देख से सबसे ज़्यादा Yes, महत्वपूर्ण sir. कार्य चाहे- होता है चाहे कि क्या सर- छोड़ना चाहिए हमें, हाँ। क्योंकि हाँ। सोर्सेज बहुत ज़्यादा क्या छोड़ना चाहिए और क्या लेना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या ये है। करने के साथ और क्या इसके छोड़ना लिए- भी जरूरी है। इसके लिए हमारे पास गाइड है। अब मान लीजिए हम राजनीति विज्ञान के छात्र हैं या हिस्ट्री या हिंदी के छात्र हैं, अब हिस्ट्री और हिंदी पॉलिटिकल साइंस बहुत वाइड विषय है, बहुत ज़्यादा है। अब सिलेबस में क्या लगा है और ये भी हमें नहीं पता क्या पढ़ना है, यूट्यूब वाले अच्छा। दे देंगे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, प्रेजेंट की बात अच्छा। कर रहा हूँ।
कुछ भी कर लेंगे, दे देंगे आपको, परोस देंगे, लेकिन बात यह है कि आपने क्या लेना है वो कौन बताएगा। अच्छा मेरी एक वो फिर एक guide क्वेश्चन इस पे ही आ गया हाँ प्रश्न जी। सबसे, ठीक है। आपको क्या लगता है बेटा, इस ऑनलाइन शिक्षा के दौर में जब इतना ज्ञान एक Yes, सबसे sir. भ्रष्ट हो रहा है, तो टीचर की रेलिवेंस रहेगी कुछ या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे? सर मैं ये बोलना चाहूँगी, जो ज्ञान टीचर दे सकता है हाँ। उनको मतलब अपना एक्सपीरियंस है, मतलब उतना तो हम यूट्यूब से नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी, तो मतलब कुछ उसका रहेगी रेलिवेंस, है ना जी? यस सर सर, टीचर की इम्पोर्टेंस तो रहेगी सर जब तक एजुकेशन है, अच्छा। चाहे सर वो बिना आप गुरु देखो के क्या सर होता है। ज्ञान नहीं हो सकता ना, क्योंकि पर कई बार हम जब यूट्यूब को ही गुरु बना दें और उसमें जो लेक्चर सुन रहे नहीं सर, ईमानदारी से, वो भी कर सर, सकते, वो एक तरफा हो जाएगा ना एक सर। टीचर होता है जो पढ़ाता है, टीचर ही होता है सर। ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा पर्सन हो जिसको उस हाँ वो चीज़ का ऑनलाइन में ज्ञान तो हो। टीचर ही टीचर आया, होता है सर ठीक है उसमें ठीक है, से। गुरु ही आया कोई, है ना जी, वो ना सही कोई और सही। अच्छा आप क्या कहेंगे सर, आज के इस दौर में टीचर जो क्लास में आता है उसकी प्रासंगिकता कैसे बचेगी या खत्म हो जाएगी ग्रेजुअली? सर आने वाला टाइम है तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखो हाँ, स्मार्ट क्लासरूम बहुत बन अच्छी रही बात है, है बहुत आपने। कुछ हो हाँ रहा जी, है, हाँ जी। इसलिए मतलब कुछ कह नहीं सकते। और क्योंकि- फोन भी स्मार्ट हो रहे हैं, Yes, सबसे बड़ी sir, बात तो ये है। फोन स्मार्ट हो रहा है, हाँ। मतलब टीचर रह गए तो रह गए ना, हाँ, बट उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि जितनी और साथ में है। एआई Yes, भी sir. आएगी अब तो। Yes, sir, अब बहुत तो कुछ है। फेक ऑनलाइन कैरेक्टर आएंगे Yes, जो sir. कि आदमी की तरह पढ़ाएंगे, है अब ना? देखो सर हाँ। समय का बदलाव, अब देखो सर पहले ब्लैक बोर्ड होते थे लिखने हाँ। के लिए, अब तो वैसी चीजें होते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं, बहुत जैसे स्मार्ट बोर्ड आ गए, हाँ। उस पे लिख के होता जी। है। इसी तरह मतलब टीचर की वैल्यू भी घटती जाएगी, क्या हाँ। पता आने वाले टाइम में ऐसी जॉब ही खत्म हो जाए, टीचर ही ना क्या रखे, बात, ठीक बोला आपने। स्मार्ट हो सकता है हाँ। कि Yes, sir. नॉलेज सोसाइटी बन जाए, Yes, sir. सभी एक हो मम्मी जो घर में सकता है, खाना सर। बना रही है उसको सब कुछ पता है साइंस के फॉर्मूले। ये सर हो सकता है स्मार्ट क्लासरूम रखे, उसमें खुद हाँ। मतलब सारा हो गया। क्या बात सर है? इस विषय पर मैं कहना चाहूँगा, जी मुझे सर। अभी याद नहीं आ रहा हाँ। है, फॉरेन इनके विदेश में हाँ। एक जगह ऐसा है या एक देश ऐसा है जहाँ पर प्राइमरी में बुक्स फ्री कर दिया था, हाँ, बुक्स फ्री कर दिया था। टीचर अभी ऐसे कंप्यूटर पर पढ़ाते थे, बच्चों के सामने कंप्यूटर ला के रख दिए। हाँ। वहाँ पर मीडिया वालों ने या एक कंपनी ने सर्वे किया था, सर्वे किया। अच्छा, क्योंकि वो सर्विस लिए करना पड़ा, क्योंकि 5-6 साल बाद या 10 साल बाद जब उन्होंने कंप्यूटर से परिवर्तित होकर बुक से दोबारा से छापी, हाँ। बुक्सों को दोबारा से लाया गया बच्चों के सामने, जब उन्होंने डिफरेंस देखा, उन्होंने देखा जो बच्चा कंप्यूटर हर रोज़ कंप्यूटर देखता रहता था, कंप्यूटर से पढ़ रहा था, वहीं सॉल्व कर रहा था, सारी चीज़ कर रहा था, लेकिन जब वो बुक्स में देख रहा है, बुक्स को पकड़ रहा है, तो वो दोबारा फिर से पीछे जा रहा है, उसको टिक कर रहा है, उसको अपना रहा है, अपना अच्छा, बना रहा है, ज़्यादा वो- बेटर लगा वो अपनापन ठीक है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर खो रहा है, या जो बच्चे के मस्तिष्क पर उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कंप्यूटर से। अच्छा ये भी अच्छा एक तो बोला। रेज है, हाँ, जो रेज आंखों चलती के है, लिए। अच्छा, आंखों के लिए और दिमाग के लिए, जो इंटरनेट चलो चलता उसकी है। तो कोई सॉफ्ट स्क्रीन बन सकती है जो रेज को नहीं किल सर, कर वो दे। उसके लिए तो बन सकती है, लेकिन जो दूसरे वाली भूल पा रहा हूँ अभी, जो सिग्नल के लिए होती है इंटरनेट का अच्छा, रेज, ब्रॉडबैंड। जो रेज चलता अच्छा है, अच्छा, ठीक है समझ गया। अभी मैं भूल कोई बात, मैं समझ गया आपकी बात। तो मैडम उसका बोलो। भी प्रभाव पड़ता है कि बच्चे के मस्तिष्क के पास पड़ता जब है। ऐसी चीजें रहेंगी तो कितना प्रभाव प्रभाव, पड़ेगा। रेडिएशन जब बढ़ता है, रेडिएशन, अच्छा है। उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है अच्छा मानव रुको, एक शरीर बार पर। इनसे फ्रेज करते हैं। किरण जी आप बोलो, इस दौर में क्या आने वाले समय में, जैसे गिरधारी जी ने भी एक एंगल पकड़ा है और कुछ गलत नहीं है, मुझे लगा जो स्थिति बन रही है, एक व्यक्तिगत टीचिंग का क्या महत्व रह जाएगा, रहेगा या इज गोइंग टू रिड्यूस? आपको क्या लगता है? सर अगर शिक्षा जोर के से बोलो मामले बेटा। में बोले तो हायर शिक्षा की बात करें हाँ जी, विशेषकर। हायर शिक्षा की बात करें तो इस जैसे जैसे देश विकसित हो रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट वगैरह हाँ, जैसे बच्चों भी- की रीच पहुंच रही है। पहुंच रही है, और यहाँ हालांकि ये चीज़ें इसलिए भी हो रही है क्योंकि बच्चे इसमें मतलब रुचि ले रहे हैं, रुचि, तो हाँ। उन्हें पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वीडियो के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीक़ों से, जिस तरह से उन्हें पढ़ाया, उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें सब कुछ याद रहने लगता है। और टीचर्स की कुछ बातें उन्हें समझ नहीं आती है, हाँ, जिसकी वजह स्टाइल से में फ़र्क होता है। स्टाइल में फ़र्क होता है हर चीज़ में। किसी और का- टीचर को रिटेक भी नहीं कि सर रुकिए जरा, फिर उनको हम रिटेक रुक करो। नहीं बोल सकते हैं। सर थोड़ी डर थोड़े जैसी डर झिझक भी रहती होते है हैं। सर, झिझक भी अगर होती है। सामने किसी टीचर के प्रश्न सामने। पूछना। प्रेजेंट्स में की बात करें सर, एक बात करें, होता है ना, कई टीचर मतलब सॉफ्टली बात कर सकते, क्या पता कोई कई बार टीचर रिएक्शन थोड़ा rude गर्म हो होके जाता मतलब है, एकदम से थक भी बोल जाते दे। हैं क्लास लगा Yes, लगा sir. के। वाह क्या बात तो बोली। स्क्रीन के पार और स्क्रीन के बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष में थोड़ा सा डर रहता है। हाँ, आज प्रेजेंट में देखा जाए तो चैट के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से या स्क्रीन के माध्यम से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जैसे वो व्यक्ति सामने आता है तो कई बार बोल भी नहीं पाता है। अच्छा, ये एक चीज़ होती है। साक्षात्कार भी जरूरी है। साक्षात्कार भी जरूरी अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ एक गुरु आपको क्लास में दे सकता है, नैतिकता को कैसे फॉलो करना है, यस सर, या ये एक्सेप्ट करना कि मुझे ये नहीं आता है ना, पर उसके लिए ये बात सही है कि टीचर में भी चरित्र उस लेवल का हो।
यस सर। मतलब वो Yes, वैल्यू होना आप चाहिए। उनसे आत्मसात कर सकते हैं। स्कूल आना या उसमें डिसिप्लिन सीखना, कैसे क्या करना है, ये सिर्फ एक टीचर से। अब कंप्यूटर तो ये चीज़ें नहीं सिखा सकता है, कब उठना है, कब डिसिप्लिन, कब आना है, कैसे आना है, कैसे व्यवहार करना है, ये तो एक टीचर के माध्यम से ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि टीचर की वैल्यू इन फ्यूचर में ख़त्म होगी या अच्छा। फिर इस दिशा में सरकार कदम उठा सकती है। उठा हो सकते। ही नहीं सकती सर, बिना टीचर के काम ही नहीं चल सकता। किसी अच्छा। भी फील्ड की बात करूँ मैं, ये शिक्षा के क्षेत्र की बात नहीं है, अलग दूसरे जगहों की बात भी है। वो अलग बात है कि आदमी के मस्तिष्क की उपज और अधिक हो जाती है, आगे विस्तृत हो जाता है और सोर्सेज से, लेकिन टीचर फिर भी टीचर है, जैसा है वो और ज़्यादा आपको बढ़ाता रहेगा। जब आप मोटिवेट होते तो फिर आपको बोलेगा रुक जा। सर एक बात पूछूं मैं ठहर आपसे, गुरु और टीचर में क्या फ़र्क है? गुरु एक ही शब्द है कि फर्क नहीं है? सर, टीचर का, शिक्षक का जो अर्थ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत के संदर्भ में शिक्षक का सिर्फ शिक्षा देता है, अच्छा। पढ़ाई के से संबंधित, कागजों से संबंधित। लेकिन जो गुरु होता है, गुरु, जब हम सनातन की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, गुरु दो शब्दों के मेल से बना है, गो और रो। और गो का अर्थ होता है अंधकार, रो का अर्थ होता है प्रकाश। और इस अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार की ओर जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो अंधकार ईगो भी तो हो सकता है हाँ सर। है ना? सभी मतलब सर मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे आप बोल रहे थे ना, अगर जैसे मतलब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और टीचर सोचता है कि मतलब बच्चा मतलब मुझसे ज़्यादा नॉलेज है इसके पास, तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि टीचर की बात मतलब ईगो पे आ रही हो, कि वो सोचे कि भाई मतलब सामने वाला मेरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, वो क्या ईगो बात में बोली। तो हो सकती है। क्या बात बोली आपने, नहीं ये भी बात हुई, ईगो को छोड़ना चाहिए। Yes, sir. अच्छा जी, तो एक टीचर, हाँ टीचर की बात करो, आपने गुरु की बात छेड़ी थी। गुरु, टीचर सिर्फ शिक्षा ही देगा, वो कुछ नहीं करेगा ज़्यादा। जो उसके लिए काम दिया गया, टीचर को संभालेगा, वो वही काम करेगा, थोड़ा बहुत देगा। लेकिन जो गुरु होता है, वो आपको जब ऊंचाई पर होंगे फिर भी आपको गाली जरूर देगा, मतलब आपको डांटेगा यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो। अहम भाव जब बढ़ जाएगा, वो आप उस अहम भाव को तोड़ने की फिर कोशिश करेगा। अच्छा बेटा रुको, फिर अब बनाएगा। एक बात और सुनो आप। मैं तो ये देख रहा हूँ ना आजकल यस सर। जिस तरह से बच्चों के सुसाइड बढ़ रहे हैं, जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है कंपटीशन का, है ना? क्या आज के दौर में मतलब इस संदर्भ में कि बच्चे मेंटली टफ हों, शिक्षक क्या कर सकते हैं? कोई योगदान हो सकता है उनका कि नहीं? लगता है कि शिक्षक इसमें बहुत अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बच्चों को बताना हो कुछ भी ना, यस सर, रिलेशनशिप हो गया, जैसे या फिर आजकल जैसे कि डिप्रेशन है, मैं कामयाब डिप्रेशन है, नहीं हो रहा, स्ट्रेस कामयाब नहीं हो रहा हूँ, हाँ। या फिर कोई बच्चे अगर उनका रिजल्ट अच्छा अच्छा नहीं नहीं आ आता, रहा। सुसाइड के हाँ। मामले सामने आ रहे, इसमें टीचर जितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं उतना शायद मुझे लगता है कि फैमिली या माता पिता उतनी अहम भूमिका कैसे बेटा थोड़ा सा? क्योंकि सर अगर मैंने ये चीज़ खुद फेस की है, जैसे अगर बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट और अच्छा होता है हाँ। तो उसको डंप होना, मतलब उसके कोई सवाल का जवाब नहीं आना, ये उसके वो में नहीं आता है कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम पढ़ाई कैसे नहीं कर सकते, तुम तो अच्छे बच्चे थे, तुम रोज़ क्लास आते, सारी क्लासेस अटेंड करते, टेस्ट में अच्छे लाते थे। और वही बच्चा जब किसी कारण की वजह से टेस्ट अटेंड नहीं करता है या फिर कुछ कम नंबर आते हैं तो उसे मोलेस्ट किया जाता है। आई थिंक हाँ मतलब थोड़ा सा उसको मतलब सेंस की थोड़ा सा टॉर्चर टाइप, मतलब मेंटल मोलेस्ट तो थोड़ा कुछ अलग सेंस में हो गया ना। अगर वही बच्चा अगर डम बच्चा हो तो उसको तो पूछा ही नहीं जाता है कि हाँ वो ऐसे ही already डिप्रेस पता हो है, जाता और वो तो ऑलरेडी वैसे ही डिप्रेस रहता है। मेरे ख्याल में से जो बच्चा पढ़ता है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है पढ़ने में, और किसी वजह से वो डंप हो जाता है या फिर वो किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता है, तो टीचर उसको तो टीचर को उसको मोटिवेट करना, मोटिवेशन ना दे कि सकता उसे है। कि हाँ तुम ऐसा कर सकते थे, तुम ऐसे पीछे हट गए, ये हो गया वो हो गया। मुझे लगता है कि इसमें मतलब फैमिली और टीचर दोनों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा सुसाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें फैमिली भी मतलब इन्वॉल्व हो सकती है, हाँ। क्योंकि फैमिली वालों का क्या होता है कि देख उस बच्चे का, दूसरे को देख के यस सर, कि मतलब देख दूसरे के बच्चे का मतलब रिजल्ट अच्छा है तो तेरे मार्क्स कम क्यों है, क्या पता उसके कई रीज़न हो सकते हैं, मतलब कई ऐसी परेशानी होगी मन में जो कि वो बता नहीं पा रहा बता अपनी नहीं पा फैमिली रहा वालों है। को। बहुत अच्छी बात बोली। एक बात Yes, और, sir. इसका मतलब ये भी तो हुआ कि गुरु का मतलब है बच्चों को एक नया बोलो बोलो आप बोलो। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी, एक टीचर को मतलब बच्चों को ये बोलना चाहिए कि हमेशा ही मतलब हमारी जीत भी नहीं हो सकती, हाँ। कभी ना कभी मतलब हमारी हार भी होगी, बिल्कुल पर बिल्कुल हमको मतलब कैसे हार कर फिर से मतलब जीतने की ओर जाना है, मतलब ये बताना। बिल्कुल। और बेटा सबसे बड़ी बात है, वो जीत जरूरी नहीं कि जो मैं चाहता हूँ मैं नेट ही Yes, निकालूं, sir. उसमें ही हो सकता है मैं खेती बाड़ी में हाँ, निकल कहीं जाऊँ। और भी हो सकती है, मतलब वन वे में नहीं जाना चाहिए, मतलब हाँ थोड़ा- मतलब जीवन के क्या आपके लिए लिखा है ये आप बता Yes, नहीं sir. सकते, Yes, इसमें sir. बड़ी वो है ना। Yes, sir. अच्छा आप कुछ ऐड करना चाहोगे बेटा इसमें? आप बोलो बेटे।
सर शिक्षा के क्षेत्र में प्रेजेंट में यदि मैं देख रहा हूँ जो एडवांस हो रहा है, हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो सके पॉसिबल कि भाई बच्चों के सामने हाँ हायर एजुकेशन की बात लगी थोड़ी बहुत, या +2 के बाद की बात लगी, या +1 तक। शायद कई बार उनके लगता है मुझे प्राइम से ये शब्द बच्चा भी डेंजरस है नहीं, हाँ सर, किसी को danger। बच्चा बोलना ये सर, खत्म होगी उसकी इज्जत लेकिन सर, भी, मैं ये जड़ कह करा रहा लो खड़ा हो जाए मुर्गे, लेकिन होगी मैं यहाँ इज्जत पर खत्म। एक बात जोड़ रहा हूँ कि हाँ। पहले हम मटेरियल दे दें, भाग्य बोले इन बच्चों को, भाग्य देश का भाग्य है। वो भी कह सकते हैं सर, क्योंकि भविष्य है ना बच्चा। हाँ इज्जत से बात इज्जत- करना। मतलब हम अगर हम चाहते हैं ना कि दूसरा हमें इज्जत दे, तो पहले हमको मतलब खुद उसको इज्जत देनी देनी पड़ेगी, तभी पड़ेगी। हमको इज्जत मिलेगी। क्या अगर बात। हम दूसरों को बेइज्जत करके बोल रहे हैं, उसका नाम लेके उसे नहीं हाँ। बुला रहे, तो मतलब कहीं तो ना फिर कहीं- वापस ही एनर्जी Yes, sir. वापस ही हो जाती है, वो तो Yes, sir. बहुत अच्छी बात। अच्छा बोलो। मैं ये कह रहा था सर कि हमें चाहिए अब नई शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में होता है बच्चों को पहले मटेरियल दिया जाता है, हाँ यू स्टडी और एंड देन यू जो डिस्कस। पहला दिन हो कि भाई Yes. हम कल ये पढ़ने वाले, हाँ। आप पढ़ के आइए यहाँ तक, Yes. उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे फिर से। जब 2 बार पढ़ेंगे या किस चीज़ को जब अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, अब जब एक ही बार पढ़ते तो हमारे पास जो मस्तिष्क है किसी बच्चे का या टीचर का तो पहले से पढ़ रहा है, लेकिन जब बच्चे का मस्तिष्क है उसके मस्तिष्क में सवाल नहीं उपज पाते, तो बहुत सारे टीचरों का ये रहता है कि भाई बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा है, लगता है बच्चे के अंदर अच्छा। कुछ कमी है। लेकिन समझ सवाल तब पूछेगा सर जब पहले वो को जानेगा, मौका दिया जाएगा, पहले वो जब खुद पढ़ेगा उस चीज़ को जानेगा, हाँ। उसके बाद ही तब सवाल वो उठेगा। प्रश्न पूछेगा ना। हाँ सर इसके अंदर एक चीज़ और भी हो सकती है ना, अगर सामने टीचर बच्चे से सवाल पूछ रहा है, हो सकता है कि उस बच्चे को आता हो, वो उस चीज़ को क्लियर कर सकता है, बट टीचर का स्वभाव ही ऐसा हो कि हाँ पूछने वाले- मतलब गाय की तरह भालू आए खा तो जाएगा फिर भाई, वो है ना? अंदर से कैसे ओह, बोलेगा। अच्छा अच्छा। ये चीज़ हाँ भी वो ज़रूरी मतलब है। उसकी अच्छा अभी लास्ट प्रश्न है, मुझे कोई मित्र बुला रहे कहीं जा रहे हैं, वो प्रश्न ये है मतलब टीचिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है मतलब लर्निंग की, Yes, sir. या फिर इसमें हार जीत चलती है कि मैं जीत गया तू हार गया? नहीं सर, ये एक प्रोसेस है, ये मतलब किस जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को बदलेगा, यस सर, दोनों को, है ना? क्योंकि ज्ञान ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब एक बार में प्राप्त करके वो मतलब धीरे धीरे हो सकता है। क्या बात बोली, आप बोलो बेटा, कुछ ऐड करो इसको। नहीं आ रहा। सर जो इन्होंने कहा कि ज्ञान सीमित नहीं है सर, असीमित है। सर जो टीचर भी है वो अध्यापक बनने के बाद भी सीखते हैं। मतलब काल सर, पॉपर की yes, तरह उसको अपनी अज्ञानता का ज्ञान होना चाहिए कि Yes, मैं sir. इतना पढ़ने के बाद भी मैं अज्ञानी हो सकता हूँ, और Yes, कोई sir. नया लड़का या लड़की कोई ऐसी बात कर सकती है जो मेरी आंखें खोल मैं दे। प्रेजेंट की बात करता हूँ, अभी की बात करता हूँ। कुछ समय पहले ये मशीनें नहीं थी जो सामने इधर दिख रही है, हाँ ये नहीं थी, हाँ। और इसको बनाने वाला जो बच्चा है या जो छात्र है या जो व्यक्ति है, हम्म, उससे पहले जिस व्यक्ति ने सिखाया उसने भी कभी ये बनाया नहीं, कभी सोचा नहीं। हाँ लेकिन जिस व्यक्ति को बनाया वो तो एक व्यक्ति था, उसके पास उतना नॉलेज नहीं था। हाँ। समय के साथ जो एजुकेशन बढ़ती गई, शिक्षा निरंतर बढ़ती बढ़ती गई, ज्ञान गई। बढ़ता गया, हाँ। तो आज के छात्र ने ये बना दिया। बिल्कुल। भविष्य का और इसका मतलब बना आप ये बोल रहे हैं हमें ये देखना चाहिए जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनकी पोटेंशियल हमारी कल्पना से भी आगे जा सकती है, जितना हमने सोचा भी नहीं उससे कई गुना आगे वो जा सकते हैं, और जितनी है ना? एक शिक्षक की दूरदर्शिता होगी उतना ही अच्छा उसका छात्र होगा। वाह यार क्या बात है, और दिल खुश कर प्रेजेंट दी। की बात करूं सर, डीयू या जेएनयू से भारत के नामी जगहों पर हाँ। क्यों है वहाँ के छात्र, हाँ। वहाँ का छात्र क्यों है, जैसे कि मान के चलिए राजनीति में हो गए, हाँ। या दूसरे हाँ एकेडमिक्स में हो गया, हाँ जी सभी क्षेत्रों में है। जी। मुख्यतः आप देखिए जेएनयू के बहुत सारे, हाँ, हम एस जे शंकर जी की बात करें, डॉक्टर एस जे शंकर जी भारत के विदेश मंत्री आज हाँ, प्रेजेंट, वो भी जेएनयू से निकले। पढ़े हैं। दूसरे हाँ जी, दूसरे हाँ छात्र जी, हैं। मैं यहाँ पर राजनीति वे पर नहीं बोल रहा हूँ, वो एक अच्छे स्कॉलर हैं, हाँ अच्छे बहुत अच्छी, scholar मैंने अच्छी बात और बोली। उनकी बुक से भी अच्छी है, मतलब योग्यता की बात योग्यता करें। की बात- बड़े बड़े स्कॉलर वहाँ से निकले, लेफ्टिस्ट स्कॉलर भी निकले, ऐसा ही वो बात निकलते नहीं। हैं, और हाँ। वहाँ दूरदर्शिता की बात होती है, मतलब फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम ही मिलती है, और अच्छा। बच्चे को बढ़ाया जाता है, ग्रूम किया जाता है, उसे अंदर निखारा जाता क्या है। बात बोली और वहाँ का फैक्ट चलता है जेएनयू का कि भाई आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है तो फिर भी कोई- वो जोर कोई दे, फर्क कोई नहीं फर्क है, नहीं बोलो पड़ता। आप, उनका हाँ। मोटो ही है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना लेकिन है आप बस। बस क्या होना चाहिए, हाँ। आपके पास दिमाग होना चाहिए, उसको किस चीज़ को किस तरह से देखे, वाह, आपका दृष्टिकोण क्या होना बात चाहिए कि बोली। आप उस चीज़ को हाँ। चारों दिशा से देख जज नहीं सके। करना चाहिए, मतलब कभी भी चार- किसी को एकदम से हाँ। मतलब जो हम जज करते जजिंग हैं के ना, बजाय कैपेसिटी देनी Yes, sir, चाहिए, yes, मतलब sir. एक विश्वास देना चाहिए। Yes, sir. बहुत अच्छा बेटा, आप कुछ बोलना चाहती हो? सर जैसे कि जोर आपने से बोला बोलो। कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, हाँ। इसमें कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती हाँ। है, कुछ चीज़ें टीचर हमसे सीखता है, मतलब एक मांझता जाता है ना? दोनों साइड का है ये। अगर एक तरफ से होगा सिर्फ लेने लेना हाँ। तो शायद उतना उसको विकास शिक्षा नहीं नहीं, होगा। उसको ज्ञान नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल। ज्ञान कभी मतलब एक तरफ से नहीं दिया जाता, दिया भी जाता और लिया भी जाता है। लर्निंग प्रोसेस है, Yes, sir, बिल्कुल। वो yes, sir. तभी मैं देख रहा हूँ बेटा, हमने एक दिल्ली के कॉलेज से अपनी ट्रेनिंग की, उन्होंने बोला अब जो क्लासेज है ना हाँ वो वन वे नहीं होती, वो Yes, एक sir. सर्कल में होंगी, Yes, sir, ताकि circle. एक डायलॉग और एक डिस्कशन टाइप हो, Yes, sir. ना कि वन वे कम्युनिकेशन। Yes, वन sir. वे की कम्युनिकेशन में सर कई बार ऐसा होता है कि आगे से टीचर बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, इधर से बच्चे का गला भर जाता है हाँ सुन के। हाँ। वो चाहता कि मैं पूछूं, इधर से टीचर बंद ही नहीं होता है, हाँ। इनकी चुप नहीं हो रहा है। हाँ। या कई बार ऐसा होता है कि भाई टीचर सुन रहा होता है, बच्चा बोल रहा है, बोले जा रहा है, टीचर भी एकदम इनके Bore बंद हो हो जाता है, बोर हो हाँ, जाता है। हाँ। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे इधर से उधर से कि आपने ये चीज़ क्या जी देखी, जी जी
अब आप इस चीज़ को मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ, आप किस तरह से देख रहे हो बताइए। और इस तरह से जब निष्कर्ष निकलने के बाद बच्चा हर रोज़ तैयार रहेगा, टीचर हर रोज़ तैयार रहेगा और क्लास में भी एक ऐसा माहौल रहेगा सीखने वाला। बिल्कुल। जिससे अच्छा बेटा, अब देखो मैं आपसे क्लास में एक लास्ट बात बोलता हूँ, फिर थोड़ा आपका पॉइंट लूँगा, फिर ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है ना, बड़ी बुक्स की तुलना में, बड़ी लाइब्रेरी की तुलना में, बड़े नाम की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है क्लास का वो माहौल जो भाई ने बोला शुरू में, जहाँ फ्रीडम मिले। यस सर, तो फिर छोटे छोटे कॉलेज से भी ऐसे फूल खिलेंगे, यस जैसे संत रविदास कहीं खिल गए, कबीर दास बिना किसी यूनिवर्सिटी के खुल पढ़ने गए। में भी थोड़ी इंटरेस्ट आएगा। हाँ। बच्चे क्लास क्यों नहीं आते हैं? हाँ। क्योंकि उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते, आ नहीं रहे, हाँ। इसीलिए बच्चे नहीं आ फ्रीडम रहे। का स्पेस महसूस नहीं फ्रीडम का करते, स्पेस नहीं। घुटन अगर महसूस करते आप हैं। बच्चे को बहुत जरूरी है ना। हाँ, हर ब्यूटी के लिए फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम तो एक्सेलेंस से जुड़ा है फ्रीडम। अगर फ्रीडम इसी से जुड़ती है जब हमारा जो बातें होती है या बातचीत होती है वो टू वे हो, दोनों साइड से चले। अगर फ्रीडम होगा और बातचीत मतलब होगी। वो भी अच्छे से होगी, वाह। मतलब तभी अच्छे से होगी ना, जब मतलब वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम क्या होगी कि बात मतलब बोली बंदा आप। सामने वाला बंदा खुलकर अपनी बात रख सकता है। मतलब और बच्चों एक लास्ट में बात बोलूं, फ्रीडम कई बार लेना भी पड़ता है जी। यस दिया ना जाए तो लेना पड़ता है, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई है ना। और आप लोगों से ऐसी बातें की तो मैं इससे 100% आश्वस्त हूँ। मैं नहीं जानता भाग्य में क्या लिखा है हमारे, पर आप लोग यदि कहीं शिक्षा के उसमें जाएंगे तो समाज में मतलब क्रांति हो गई। चाहे हमारा कॉलेज DU नहीं, JNU नहीं, पर मेरा विश्वास मानिए, यदि आपका प्रोसेस ठीक है, आपकी सोच सही है, तो बड़े छोटे से इस संस्थान से भी आप निकल करके शिक्षा में अद्भुत क्रांति कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस क्रांतिकारी डिस्कशन में धन्यवाद है।